हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 13.4 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हम फ्रस्टम के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपको फ्रस्टम के जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें उस फॉर्मूले को किस टाइप से यूज़ करना है और कैसे जो है वो डिफरेंट मेथड्स या फिर प्रोसेस का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप से कि द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फ्रस्टम बना देता हूँ। ये जो होता है वो हमारा एक फ्रस्टम होता है, ठीक है। और फ्रस्टम के अंदर जैसे कि आपको मालूम है कि दो रेडियस होती है, तो मैंने इस रेडियस को दे दिया R1 और इस रेडियस को हमने नाम दे दिया R2, ठीक है। उसके बाद में हमें स्लैंट हाइट जो दे रखी है इस फ्रस्टम की वो हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया स्लैंट हाइट को 4 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो यहाँ पर हमें R1 और R2 नहीं दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें अगर R1 R2 नहीं दे रखा है तो हमें कुछ और हिंट दे रखा होगा जिससे हमको जो है उसके अंदर वो पेरीमीटर या फिर सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें दे रखा है पेरीमीटर, यानी कि जो सर्कुलर एंड्स है उनका पेरीमीटर। तो अगर मैं बात करूँ कि किसी भी सर्कल का पेरीमीटर या फिर जो सरकमफ्रेंस होता है, जिसको मैंने लेट से कि इस ऊपर वाले को मैंने C1 से डिनोट कर दिया, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। और मैंने अगर अपर एंड का लिया है तो मैं इसको R1 ले सकता हूँ। सरकमफ्रेंस दे रखा है 18 इज इक्वल टू 2πr1, ठीक है। तो 2 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो 9/π हो जाएगा क्या, R1। सिमिलरली नीचे वाले सरकमफ्रेंस जो है उसका फॉर्मूला ले लिया मैंने 2πr2 और सरकमफ्रेंस दे रखा है कितना 6, तो 2/2πr2। 2 से ये 6 कैंसिल 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/π इज इक्वल टू R2। तो ये हो गई हमारी रेडियस, ठीक है। मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पर इसलिए पुट नहीं की है बिकॉज जब मैं सरफेस एरिया जो है वो पुट फाइंड करूंगा तो वहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर पुट नहीं की। तो अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया होता है किसी भी फ्रस्टम का, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो वो हमारा इक्वल होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो यहाँ पर R1 कितना है हमारा, R1 है हमारा 9/π प्लस R2 है हमारा 3/π और जो स्लैंट हाइट है वो दे रखी है हमें 4। अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12/π इंटू 4। और अब हम यहाँ पर जो है वो पाई से पाई जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर मैं पाई से पाई रिड्यूस करता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 12 इंटू 4, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 48। और क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में दे रखा है डेटा, ठीक है, जैसे कि आप चेक कर पाओगे सेंटीमीटर में डेटा दे रखा है, तो इसका यहाँ पर जो सरफेस एरिया आएगा वो भी सेंटीमीटर के फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया है। तो ये था एक इजी सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको टाइप बी या फिर जो सी जो पार्ट होता है एग्जामिनेशन का उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको जो है वो पार्ट डी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं उस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है कि अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई। तो मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ एक कोन बनाया है जो कि कितना हाई है, यानी कि जो हाइट है वो दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसका जो वर्टिकल एंगल है 60 डिग्री, यानी कि ये पूरा जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। उसके बाद में इसको दो पार्ट के अंदर कट किया गया मिडल से। तो हमने क्या किया, इसको मिडल से और ये मिडल से, तो मिडल से हमने दो पार्ट के अंदर इसको कट किया, जिसके अंदर इसकी ये जो प्लेन है वो इसके पैरेलल है। तो अगर मैंने इसको मिडल से कट किया तो ये जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर और जो बची हुई हाइट है वो भी हो जाएगी हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ तो ये इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आप चाहे तो इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल है। वाई इक्वल,
क्योंकि ये साइड कॉमन। उसके बाद में अगर मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ पर मैच करवा देता हूँ तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये इसके इक्वल, ये कॉमन और ये 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा ये अगर पूरा 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। उसके बाद में और यहाँ पर दे रखा है कि इसको हमने कन्वर्ट किया एक वायर के अंदर जिसकी डायमीटर है 1/16। अब हमें उसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ इन द सेंस यहाँ पर हाइट को रेफरेंस दिया गया है। मतलब अगर मैं इसको एक वायर, तो वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल, तो हमने इसको इस टाइप के एक वायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसकी डायमीटर हमें दे रखी है, तो हमें निकालनी है इसकी हाइट। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि किस टाइप से इसको अप्रोच करके हम यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो हाइट दे रखी है किसकी, इसकी, यानी कि मिडल पार्ट की हाइट है 10 और इस वाले पार्ट की है 10। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रेडियस निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कन्वर्जन के क्वेश्चन करते हो तो आपको जो है वहाँ पर वॉल्यूम्स रिक्वायर होता है। तो अगर मैं इस फ्रस्टम के वॉल्यूम की बात करूँ तो हमारा जो फ्रस्टम का वॉल्यूम है वो होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, ये हमारा होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें इस फ्रस्टम की हाइट ज़रूर दे रखी है, बट यहाँ पे R1 R2 जो है वो हमें नहीं दे रखा है। तो हम जो है सबसे पहले R1 R2 कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री और ये भी एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करके इसकी जो रेडियस है वो निकाल सकते हैं। कैसे? तो मैंने ले लिया कि इन ट्राइंगल ए ओ और ई, यानी कि मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ए ओ और ई, ये वाला एंगल है। तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेनस। और यहाँ पर हमने इसको नाम दिया है क्या, R1, ठीक है, ये हमने R1 दिया है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है तो अगर मैं tan 30 का यूज़ करता हूँ तो tan 30 होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू P/B। तो यहाँ पर अगर मैं इस बेस की बात करूँ तो इसकी ये जो बेस है वो किसकी है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर P जो कि क्या है, इसकी R1 के इक्वल है। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बेस को मैंने इधर भेज दिया जो कि है कितना, 10/√3 सेंटीमीटर। तो R1 हो गया हमारा कितना, 10/3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मेरे को R2 फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर जो है ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसको ले लेता हूँ A O डैश और C। तो हमने ये ले लिया बड़ा वाला ट्राइंगल A O डैश C, ठीक है। तो अगर इसके अंदर बात करूँ तो ये हमारा एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अगेन सेम कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर भी, कि इसके अंदर भी मैं कर सकता हूँ कि इन ट्राइंगल A O डैश C tan 30 इज इक्वल टू R2/20, ठीक है, R2 अपन क्या हो जाएगा 20। तो अब हमें यहाँ पे R2 निकालना है। tan 30 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है 1/√3 R2/20, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास R1 और R2 दोनों आ गया, हमारे पास H ऑलरेडी गिवन है। तो हम जो है अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसका वॉल्यूम जो है हमें फाइंड क्या करेंगे। तो देखेंगे इसका जो है वॉल्यूम वो किस टाइप से हम फाइंड करेंगे। अब हम इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू पाई। मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि जब भी आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन है तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करते, तो मैं पाई को पाई ही रखूँगा इंटू एच। R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। R2 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस R1 R2 यानी कि 20 इंटू 10 200 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। 1/3 इंटू पाई इंटू 10, क्योंकि इन तीनों की डिजिट सेम है डिनोमिनेटर की, तो इन तीनों का एलसीएम भी सेम होगा 3। तो ये हमारे सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो 4 5 6 और 7, तो ये हो जाएगा हमारे 700/3, ठीक है। अब हमारा जो कुछ आंसर जो है अगर पाई की बात करूँ तो ये हो जाएगा 7000 में 3 इंटू 3 9 इंटू पाई, और क्योंकि ये वॉल्यूम है
और डेटा हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर इन दोनों का कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब क्योंकि डायमीटर जो है जिसके अंदर कन्वर्ट किया गया सिलेंडर की, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखी है 1/16, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, अगर डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो रेडियस हो जाएगी 1/16 और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगी 1/32 सेंटीमीटर। अब दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर इसलिए क्योंकि वो वायर के अंदर कन्वर्ट किया गया है और हमारा जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो ये कितना है, ये है हमारा 7000/9 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच, जो कि हो जाएगी इसकी लेंथ। यहाँ पर एच को मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 7000 ये 32 इंटू 32 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एल की वैल्यू निकालनी है, तो हम जो है यहाँ पर सिंपली इस वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे इस वैल्यू को कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7964444.444, यानी कि ये जो पॉइंट के बाद में 44 ही कंटिन्यूस रहेगा। तो इसको सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया ताकि आंसर हमारा थोड़ा सा सही दिखे। तो ये हो जाएगा हमारा 796.44, ये हो जाएगी इसकी लेंथ। तो इस टाइप से हम जो है वो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके आपको जो है वो एक वीडियो बनाकर दे सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।